सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना। आइए सवाल देखते हैं। निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। दो श्रेणियाँ दी है, एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी। इसके बाद हल में हेडिंग लिखें, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना। यहाँ पर 7 कॉलम बनाए जाते हैं। एक्स से संबंधित 3 कॉलम होते हैं, एक्स डी एक्स वर्ग। वाई से संबंधित भी 3 कॉलम होते हैं, वाई डी वाई और डी वाई वर्ग। अंतिम कॉलम दोनों से संबंधित होता है, डी एक्स और डी वाई। तो हम सबसे पहले एक्स वाले कॉलम को उतारते हैं। तो एक्स वाला कॉलम क्वेश्चन में से देखकर सेम टू सेम पूरे अंक उतार लेते हैं। उसी तरह से वाई वाले कॉलम में भी सवाल में से देखकर पूरे अंक उतार लेते हैं। फिर इनका योग कर लेते हैं। एक्स का योग सिग्मा एक्स कहलाएगा और वाई का योग सिग्मा वाई कहलाएगा। सिग्मा एक्स 56 है और सिग्मा वाई 77 है। अब अगला कॉलम डी एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, विचलन लेते हैं। विचलन लेने की जो एक्स श्रेणी है उसमें से किसी भी एक अंक को लेकर विचलन ज्ञात किया जा सकता है, या अधिकतर हम समांतर माध्य निकालकर इसको विचलन लेते हैं। समांतर माध्य से विचलन लेने से सवाल करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स और बटे में एन। तो सिग्मा एक्स कितना है, 56 है, और एन कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सिग्मा एक्स और बटे में एन 56/7। तो इसको काट देते तो बराबर में कितना आया, 8। तो हम 8 से इन सबको विचलन लेंगे। यदि यहाँ समांतर माध्य दशमलव में आता है तो हमको पूर्णांक में लेना चाहिए। तो ये जो एक्स है 11 10 9 8 7 6 5, इसमें सभी में क्या करना, हमको 8 घटा देना है। तो 8 घटाने के बाद ये अंक हमारे सामने प्राप्त हो जाएंगे। 3 2 1 0, -1 -2 और -3। अब इन सब का हम योग कर देते हैं। तो इसको प्लस प्लस को अलग योग करना है। प्लस के कितने हो गए, 6। उसी तरह से माइनस वालों का योग अलग करना है। तो माइनस के कितने हो गए, 6। तो बराबर में ये योग आ जाएगा 0। तो सिग्मा डी एक्स का योग हो जाएगा 0। इसके बाद अगला कॉलम है डी एक्स वर्ग। डी एक्स वर्ग डी एक्स का ही डी एक्स में गुणा करना, तो इसका वर्ग निकल आता। तो जैसे हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 1 का 1, 0 का 0, -1 का गुणा -1 में ही होगा, इसलिए उत्तर हमारा प्लस में आएगा। उसी तरह से 2 का गुणा 2 में तो 4, 3 का गुणा 3 में तो 9। इस तरह से ये हमारा डी एक्स वर्ग निकल आएगा। इसका भी हम योग कर देते तो सिग्मा डी एक्स वर्ग बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 28। अगला डी वाई कर लिया हमने। डी वाई से हम डी वाई निकालेंगे। डी वाई निकालने के लिए वही क्या करना होगा हमको, समांतर माध्य निकालना है वाई श्रेणी का। तो वाई बार बराबर क्या करना है, सिग्मा वाई और बटे में एन। तो सिग्मा वाई कितना है हमारा, 77 है, और एन कितना है, 7 है। इसको काट देंगे तो बराबर आ जाएगा ये हमारा 11। तो डी वाई निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वाई में से हमको क्या करना है, 11 घटा देना। 20 में से 11 घटाएं, 18 12 8 10 5 4, इन सब में से हमको क्या घटा देना है, 11 घटा देना। तो 11 घटाने के बाद ये वाली संख्या हमारे हमको प्राप्त होगी। अब इसके बाद इनका योग करने के लिए क्या करें, प्लस वाली संख्याओं का अलग योग कर लें, माइनस वाली संख्याओं का अलग योग कर लें। इन दोनों को आपस में फिर जोड़कर देख लेते हैं। अगर माइनस की संख्या ज़्यादा रहेगी तो योग माइनस में आएगा, प्लस की संख्या ज़्यादा रहेगी तो योग प्लस में आएगा। जोड़ के देखते हैं तो इनका 9 7 1 को जोड़ते तो ये प्लस क्या हो आ गए 17। उसी तरह से 3 1 6 7, ये माइनस वाले जोड़ते तो ये भी 17। तो योग हमारा हो जाएगा 0। दोनों की संख्याएं बराबर है, प्लस और माइनस का, तो योग आ जाएगा 0। उसके बाद डी वाई वर्ग। डी वाई वर्ग के लिए हम जैसा डी एक्स में किए थे वैसे ही करना है। यहाँ डी वाई जो है उसका गुणा उसी में करना है। जैसे 9 का गुणा 9 में ही, उसी तरह सभी संख्याओं का गुणा उसी में करते तो 81 49 1 9 1 36 और 49 इस तरह से आ जाता है। डी वाई वर्ग में माइनस और प्लस नहीं आता, क्योंकि उसी की संख्या का उसी में गुणा होता है। इस कारण से सभी संख्याएं प्लस में आ जाती। तो इसका योग करते तो सिग्मा डी वाई वर्ग आ जाएगा हमारा 226। अब उसके बाद अगला कॉलम है डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई के लिए क्या करना होगा, डी एक्स का और
डी वाई के कॉलमों की संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। सबसे पहले जैसे 3 संख्या और इधर 9, तो 9 3 27, ये 27 हो गया। इसी तरह से सभी संख्याओं का गुणा कर देना है। यहाँ पर ध्यान देना है, एक तरफ अगर कोई संख्या माइनस की हो और दूसरी तरफ प्लस की हो तो उत्तर माइनस में आएगा, और दोनों तरफ की संख्याएं माइनस की हो तो प्लस में, प्लस की हो तो प्लस में। इस तरह से इसका भी योग कर लें तो ये आ जाएगा 76। अब हमको इनका योग ध्यान रखना है, सिग्मा डी एक्स और सिग्मा डी एक्स वर्ग का, और उसी तरह इन सब का भी योग याद रखना है। इन सब का मान हमको कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के सूत्र में रखना है। अब हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखते हैं। इसको स्मॉल आर से लिखा जाता है। ये कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सिंबल है। तो आर बराबर एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स और सिग्मा डी वाई, और फिर बटे में अंडर रूट करनी करके लिखना है, ब्रैकेट में एन सिग्मा डी एक्स वर्ग माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर। उसके बाद सेम टू सेम वाई का भी आ जाएगा, एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है डी वाई और ये स्क्वायर वाला, और ये सादा डी एक्स है, डी वाई है, बाद में कोष्ठक के बाहर स्क्वायर लगाना है। अब हम इनके मान सभी में रख देते हैं। एन का मान 7, सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान 76 माइनस सिग्मा डी एक्स का 0, सिग्मा डी वाई का 0। उसके बाद बटे में क्या करना है, अंडर रूट लगा के एन 7 सिग्मा डी एक्स वर्ग 28, और ये सिग्मा डी एक्स यहाँ ध्यान दें तो यहाँ वर्ग वाला नहीं लिखना, सादा जो डी एक्स वाला योग है वो लिखना। तो सिग्मा डी एक्स का योग 0 था, और उसके बाहर कोष्ठक के बाहर स्क्वायर लगाना है। उसी तरह से हम वाई में भी लिख लें। वाई में एन की जगह पर 7 सिग्मा डी वाई वर्ग का योग 226 था, तो 226, और सिग्मा डी वाई यहाँ पर भी 0 था, 0 के बाहर स्क्वायर। इसके बाद इनका आपस में गुणा कर लेते, 7 और 76 का गुणा कर ले तो यह आएगा 532, और 0 का आपस में गुणा कर लेते तो यह आएगा 0। बटे में देख लें, 7 और 28 का गुणा करें तो 196, और 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यह आ गया। इसके बाद 7 और 226 का गुणा करेंगे 1582, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0। इसके बाद अगली स्टेप में 532 में से क्या घटाना है, 0, तो ये 532 ही रहेगा। उसके बाद 196 में 0 घटाएंगे 196, 1582 में 0 घटाएंगे 1582। अब अगली स्टेप में 532 तो वैसा ही रहेगा। अब 196 और 1582 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा 3,10,072। अब इसको 310 072 को कर्ण लगा के बाहर कर लेते हैं तो 556.84 आएगा। तो 84.8 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब 532 के बटे में 556 बचा, 532 में 556 का भाग देंगे तो आएगा 0.96। अब ये हमारा सहसंबंध गुणांक का उत्तर होगा, ये प्लस में आएगा। तो प्लस का सहसंबंध गुणांक है 0.96। इस तरह से हमने आज सीखा कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, अपने दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।